इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाने वाला T20 मैच आप सब लोगों ने देखा। एशिया कप का ये मैच जिसके बारे में कितने दिनों से पाकिस्तान और इंडिया की आवाम नज़रें टिकाई हुई बैठी थी। कुछ लोगों के अरमान पानी में बह गए और कुछ लोगों ने जीत की खुशियां भी मनाई। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, आप लोगों के लिए यकीनन ये अहम ज़रूर होगा कि आप जानें कि पाकिस्तान की हार का ज़िम्मेदार कौन है। और यकीनन जब पाकिस्तान की हार होगी तो इंडिया की जीत भी है। इसके अंदर एक गेम थी, सांप शिकन गेम थी। फाइनली लोगों ने उसको महसूस भी किया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी टेक्निकल फॉल्ट जो है वो, या फिर अगर गेमिंग में देखा जाए, बुक गेमिंग में देखा जाए, तो आपको बहुत चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी जिसके अंदर जो है वो पाकिस्तानी टीम ने बहुत लैग किया। इंडिया की टीम भी को बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाई। एक एवरेज मैच अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। यानी दोनों टीमों की तरफ से कोई किसी भी एक दो प्लेयर्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत किसी बड़ी जो है वो नहीं दिखाई गई। यानी इन बड़े बड़े प्लेयरों की भी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दिखाई गई। पाकिस्तान के नसीम शाह यकीनन जो है वो बॉलिंग में बहुत अच्छे रहे, लेकिन उन लोगों ने, जिन लोगों को ये मालूम ही नहीं कि इस मैच में क्या हुआ, तो पाकिस्तान की टीम के लिए जो सबसे बुरी खबर इसमें ये रही कि पाकिस्तान की पूरी टीम 19,000 या 5 ओवर के अंदर आउट हो गई। यानी पाकिस्तान की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी। और 10 के 10 खिलाड़ियों का आउट हो रहना T20 मैच के अंदर अगेन एक क्वेश्चन मार्क है। यानी पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर के अंदर ये सोचा जा रहा था कि वो सहारा देगी, पाकिस्तान को बहुत डीप जो है वो बैटिंग लाइनअप है, हिटिंग भी होगी, लेकिन वो सब कुछ जो है वो ऐसा हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सका। थोड़ा बहुत अगर किसी ने कोई परफॉर्म भी किया, लेकिन वो किसी गेम को, या अगर ये कहें कि फाइनली कंक्लूड नहीं कर पाई किसी जीत के अंदर, या कोई बहुत मीनिंगफुल जो है वो नंबर्स के अंदर। सो दोस्तों, बाबर आजम जो है वो सबसे पहले ख़ुद लीड करते हुए खुद ही नहीं ज़्यादा कुछ बना सके, और यही वजह हुई कि उनको पवेलियन में जल्दी वापस जाना पड़ा। और इस तरह से इंडिया ने शुरू के अंदर ही, आगाज़ के अंदर ही एक जीत समेट ली। एनीवे, पाकिस्तान ने 147 स्कोर बनाया, जो कि एक आम सा टारगेट है। दुबई जो कि मिनी पाकिस्तान और मिनी इंडिया भी जिसको कहते हैं, यानी वहाँ पे अगर कुछ भी होना का मकसद यही है कि आप समझिए कि शायद इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ही कोई मैच हो रहा है, बल्कि इन दोनों मकामात की बजाय एक न्यूट्रल मकाम के अंदर जहाँ पे लोगों की गैदरिंग और भी ज़्यादा होती है, यानी और भी इन्हमाक के साथ जो है वो इक्वल प्लेइंग फील्ड जो है वो दोनों टीमों को मिलती है। वहाँ पे शायकीन क्रिकेट ने अपने होने का एहसास बहुत ही भरपूर तरीके से बनाया। दोनों टीमों के जो है वो से प्यार करने वाले, क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग वहाँ पे मौजूद थे, और एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ग्राउंड सजा हुआ था। इस ग्राउंड में पाकिस्तान ने 147 यानी एक एवरेज स्कोर किया, जो कि एक बेहतर स्कोर नहीं जो है वो माना जाता था। जो क्रिटिक्स देख रहे थे, हम लोग जिस तरह से देख रहे थे, तो हमारा ये ख्याल था कि पाकिस्तान को मिनिमम 175 या 170 से ऊपर जो है वो जाना चाहिए। 170 से ऊपर यकीनन एक बेहतर टारगेट होता है। लेकिन इंडिया ने क्योंकि टॉस जीता, और टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी, और इसके पीछे यही थी कि हिस्टोरिकली इंडिया ने जब भी कुछ ऐसा किया T20 मैचेस के अंदर, तो उन्होंने पाकिस्तान को ज़्यादातर हराया है। दूसरी जानिब एशिया कप का T20 का फॉर्मेट जो है वो, ये भी एक नई चीज़ थी। यानी इससे पहले जो है 50 ओवर के मैचेस होते थे, लेकिन एशिया कप में इस दफ़ा T20 के मैचेस जो है वो हो रहे थे। ये एशिया कप जो कि श्रीलंका ने होस्ट करना था, वो वहाँ के हालात की वजह से गल्फ़ के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। सो दोस्तों, आइए थोड़े सा हम नज़र डालते हैं कि वजूहात क्या हो सकती हैं, यानी वो क्या मेजर रीज़न जो है वो हो सकते हैं। दूसरी जानिब जो है वो इन रीज़न से पहले जो है वो इंडिया के हवाले से, यानी बॉलिंग एक बराबर, एक एवरेज बॉलिंग यकीनन जो है वो, हम इसको ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग नहीं रही। मतलब अपने छोटे छोटे फॉल्ट से जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है वो, उन्होंने अपने प्लेयर्स को आउट करवाया। और बहरहाल क्रेडिट देना चाहिए इंडिया की टीम बॉलर्स को कि उन्होंने 147 के अंदर पाकिस्तान की टीम को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, बल्कि पूरी टीम को आउट कर दिया। मैं जब ये कहता हूँ कि मेरी अपनी राय जानिए इस तरह से कि बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग इसलिए नहीं थी कि बुमराह नहीं थे, इसी तरह से जैसे पाकिस्तान की टीम के अंदर शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, तो अगेन उनकी भी जो बहुत टॉप लेवल की जो स्पेसर्स थे वो नई टीम के अंदर शामिल थे। और दूसरी जाने पाकिस्तान के साथ भी कुछ इसी तरह का हाल था, लेकिन उनके शामिल ना होने के बावजूद जो है पाकिस्तान को 147 के ऊपर स्टिक कर लेना और 10 खिलाड़ियों को आउट कर देना, ये एक क्रेडिबल बात यकीनन एक बेहतर जो है वो इंडिया की क्रिकेट के लिए थी।
दूसरी जानिब जब इंडिया की तरफ से आते हैं तो पाकिस्तान का आगाज़ बहुत ज़बरदस्त था, अटैकिंग था। और जब पहला मुझे लगता है कि जो इसके अंदर ज़रब डली या पहला वो बाबर आज़म का चीज़ टैकल करना या एक कहीं फ़ियर फैक्टर था। यानी जब उन्होंने देखा कि शाहीन शाह की बॉल घूम रही है, मुश्किल डाल रही है प्लेयर्स को, तो शाहीन शाह को 2 की बजाय तीसरा ओवर भी दिया जा सकता था। दूसरी जानिब सबसे बड़ा जो एक बात थी वो थी प्लेयर्स की बेहतर परफॉर्मेंस ना होना ऑन द ग्राउंड इन द फील्ड, जो हमेशा ही पाकिस्तान के साथ एक रही है। बहुत मेजर तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि कैचेस विन्स मैचेस। और जिस तरह से फ़खर ज़मान ने जो है वो जितना आसानी से कोहली का कैच छोड़ा, यानी एक अपनी पहली ओवर के अंदर एक विकेट गिरा चुके थे इस नसीम शाह, और जब उन्होंने कोहली को भी मुश्किल में डाल दिया और विकेटों के पीछे जब दूसरी स्लिप के अंदर एक आसान कैच जो है वो अपने दाएं हाथ में, गो के वो बाएं हाथ के प्लेयर है लेकिन दाएं हाथ पे कोई इतना दूर बॉल नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद फ़खर ज़मान उसको कैरी नहीं कर पाए। एक आसान कैच उन्होंने छोड़ा। और फिर आपको बहुत बेहतर पता है कि कोहली की जो है वो तारीख़ रही है कि वो तो शायद इंतज़ार करते रहते होंगे कि कब पाकिस्तान के साथ मैच आए और मैं दोबारा फॉर्म में वापस आऊँ। यानी हमेशा ही वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। यानी अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 80% जो है वो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बेहतर परफॉर्म किया, यानी एक लाइन लगी है उनके रैकेट की। तो आज भी उन्होंने जो है वो बहरहाल बेहतर जो है वो खेल पेश किया। 50 नहीं बना सके, लेकिन अगर वो आउट हो जाते तो ये खेल बिल्कुल चेंज होता। लेकिन अगर मगर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं पे छूट जाती हैं। लेकिन उसके बाद आगे रही रोहित जो है वो उन्होंने थोड़ा सा अपना साथ दिया, लेकिन जो बेहतर से बेहतर खेल जडेजा मिडिल ऑर्डर ने जो है वो इतना संभाले दिया कि आप समझिए कि पूरा मैच जो है वो काबू में रखा। बहुत सारे ऐसे लम्हात आए जिसमें ऐसे लगा कि शायद जो है वो अब पाकिस्तान जो है वो हावी हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अजय जडेजा और साथ ही साथ में जो सबसे हम बेहतर जो है वो अब ये देखें तो मतलब जिस तरह से जो है वो ये चीज़ें आगे बढ़ रही थी, उसी तरह से जो है वो बहुत सारी जो है वो बातों को सामने लेके आ गए थे। पांड्या इज़ द वन इज़ द की मैन, जिन्होंने ना सिर्फ जो है वो इसको फिनिशिंग लाइन तक ले जाया है बल्कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो खेला भी है। तो जडेजा एंड पांड्या दोनों का अगर हम ये कहें कि इन्होंने इंडिया की टीम की जीत के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया है तो गलत नहीं किया गया। बहुत सॉलिड बैट्स है, पहले ही बॉल से आके ऐसा लग रहा था कि जैसे सेटल होके जो है वो दोनों क्रिकेटर आए हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो है वो मिसफील्ड और सबसे बढ़कर जो जिस्मानी तौर के ऊपर जो कमज़ोरियाँ जो इनकी नज़र आई हैं, यानी स्टार्टअप विद विकेटों के पीछे रिजवान, वो आपको अपने टांगे पकड़ते हुए नज़र आए बारहा और उनको ऐसा लगा कि जी मसल पुल हो गया है। नसीम शाह का भी यही प्रॉब्लम आया। और दूसरी जानिब जो सबसे वीकेंड एरिया रहा है और वो है हारिस रऊफ़ का। हारिस रऊफ़ ने जो है वो बहुत मुश्किलों से जो है वो अपनी जो है वो परफॉर्म कर सके। और आपने देखा होगा कि आखिरी 2 ओवर के अंदर, यानी सेकंड लास्ट ओवर के अंदर जब नसीम शाह परफॉर्म करे तो नसीम शाह को जो एक छक्का लगा, उस छक्के ने जो है वो बिल्कुल चेंज कर दी गेम, और क्योंकि उनकी चोट लग गई थी और उसके बाद जो है वो बेहतर गेंद जो है नहीं। तो इस तरह से 3 ऐसे प्लेयर जो है जो ग्राउंड के अंदर जो है वो अगर हम ये कहें कि लंगड़ा के चल रहे थे तो गलत नहीं होगा, और वो ग्राउंड में खड़े भी थे। और इन तीनों की जानिब से जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो, जैसे रिजवान विकेटों के पीछे हाथों से जो है वो उन्होंने चौके लगवा दिए, 2-3 दफ़ा जो है वो पीछे जाती हुई बॉल जो है वो उन्होंने अपने हाथों से छोड़ी और फिर 1 या 2 स्कोर जो है वो इस हवाले से बन जाना। दूसरी जानिब हारिस रऊफ़ का कभी वाइड कर देना, कभी नो बॉल कर देना और कभी फिर जो है वो छक्का भी खा लेना। और तीसरी जानिब नसीम शाह, अगेन नसीम शाह ने ऑल्दो के बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और अगर हम ये कहें कि बॉलिंग में नसीम शाह बिल्कुल आउट क्लास कर दिया अपने पहले ही T20 मैच के अंदर। आज उन्होंने अपना आगाज़ किया पहले T20 मैच का क्रिकेट की तारीख़ के अंदर, लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। लेकिन अगेन फिर वही मैं कहूँगा कि इन 4 ओवर के अंदर ही जो है वो अनफिट हो जाना, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, जबकि आपको कोई जो है वो बॉल भी ना लगी हो या कुछ बड़ी चीज़ें। तो ये सारी वो चीज़ें थी। और अबव ऑल जो है वो बाबर आज़म का डिफेंसिव होके जो है वो खेलना, यही वजह थी कि वो इतना मिस मैच हो गई थी चीज़ें कि आखिरी ओवर जो है वो उनको स्पिन बॉलर से जो है वो करवाना पड़ा। यानी उनको मालूम ही नहीं था कि कहाँ पे हमें किस तरह से जो है वो इसको मैनेज करना है। और यकीनन जो है वो एक कमी नज़र ज़रूर आई, ऑल्दो कि नसीम शाह ने भरपूर जो है वो अपनी स्पेस ली और कोशिश की कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ, और उन्होंने बेहतर किया भी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो दूसरी जानिब किसी एक और प्लेयर की जो है वो शादाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शादाब ने रिस्ट्रिक्ट किया, ऑल्दो कि विकेट नहीं ले सके, लेकिन उसके बावजूद जो है वो T20 फॉर्मेट में स्कोर जो है वो उन्होंने रोके रखा। तो ये सारी वो बातें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीत नहीं पाया। बट फिर भी
इंडिया को बड़े आसानी से ये मैच जीतना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल जो है वो अपनी एफर्ट से इतनी आसानी से ये मैच जीतने नहीं दिया। बट कोई बात नहीं, क्रिकेट शायकीन के लिए यकीनन जो है वो एक दिलचस्पी का जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट बना रहा ये मैच। और आने वाले दिनों के अंदर जो यकीनन, क्योंकि ये पहला मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, और मे भी शायद थोड़ा से जो है वो इनके उतना एक्टिवेट नहीं हो या उतनी यकीनन जज्बा तो होगा, लेकिन एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये होगा कि अभी हमारे पास और भी ऑप्शन है। यानी पाकिस्तान और इंडिया 3 दफ़ा भी जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ सकते हैं। एक दफ़ा तो यकीनन जो है वो इसके बाद दोबारा आएंगे, यानी जब एक दोनों पूल्स में से दो टीमें आगे आ जाएंगी और फिर जो है क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे। तो दोस्तों, इंतज़ार रहेगा आप लोगों को एक बार फिर से, और यकीनन हमें भी रहेगा और हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। लेकिन आज की हार के अंदर जो है वो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें शामिल थी, तो पाकिस्तान का बॉडी लैंग्वेज, पाकिस्तान के फ़िटनेस के जो है वो मसाइल, और दूसरी जानिब जो है वो कहीं ना कहीं पे बाबर आजम, जिनके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें थी, उनका जो है वो बैटिंग में जो है वो बेहतर ना किरदार अदा ना कर देना। लेकिन ये ना भी होता तो कोई मसला नहीं था। बट दूसरी अगर हम ये कहें कि उनकी टैकलिंग जो है वो एज ए कैप्टन जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं थी कि किस तरह से उनको स्लाइस करना चाहिए था सबकी ओवर्स के अंदर, और किस तरह से ये प्रेशर गेम थी इसके ऊपर जो है वो हावी हो गए। यानी फियर फैक्टर जो है वो उनका, मुझे लगता है कि कहीं पाकिस्तान की टीम को इससे पीछे ले गया है। सो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम इसी तरह से क्रिकेट की और मालूमात आपको देते रहेंगे। बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। द गुड थिंग इज़ दिस, क्रिकेट हो रही है, मोहब्बतें जो है वो बिखेर रही है, और यकीनन जो है वो ये आप और हमारी दिलचस्पी और बहुत सारे लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का एक ज़रिया बन रही है। गुड लक फॉर ऑल।